हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ आपकी इनर वॉइस की, आपकी इंट्यूशन की। ऐसा होता है दोस्तों, कई बार हमारी गट फीलिंग, हमारी इनर वॉइस, हमारी इंट्यूशन हमें कुछ कहना चाह रही होती है, बट हम उसकी सुनते नहीं हैं। पर ऐसा होता है कि अगर कहीं प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे हमें अपनी इनर वॉइस को, अपनी इंट्यूशन को अनदेखा नहीं करना चाहिए। इंट्यूशन इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग विदाउट नीड ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड। इट्स अ पावरफुल टूल। दोस्तों, जब कभी हमारी इंट्यूशन किसी जगह पे, किसी स्थिति में हमें कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही होती है, कुछ कहने की कोशिश कर रही होती है, तो उसे ज़रूर सुनना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ इसलिए होता है ताकि हम किसी डेंजर से, किसी खतरे से, किसी ऐसी चीज़ से बच सकें जो हमारे लिए सही नहीं है। दोस्तों, कई बार ज़रूरी होता है अपनी इंट्यूशन को एक रैशनल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना। क्योंकि अगर आप बैलेंस करेंगे तो वो एक राइट डिसीज़न लेने में, मतलब आपको लीड करने में कि राइट डिसीज़न क्या है उस चीज़ में, और उसका आउटकम निकालने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो आइए दोस्तों, आज समझते हैं कि हम अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को कब सुनते हैं या समझते हैं, या हमें कब माननी चाहिए। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी मीट न्यू पीपल। दोस्तों, जब हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमारी गट फीलिंग हमें ये बताती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या ये इंसान अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, क्या ये काइंड हार्टेड है, जेन्युइन है। जो कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान से हमें पॉजिटिविटी मिल रही होती है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कहता है कि नहीं, ये इंसान अच्छा है, और हम उस बात पे बिलीव करते हैं। यानी कि हमारी इनर वॉइस हमें एक इंसाइट दिखाती है कि ये चीज़ सही है, इसे करना चाहिए, इस इंसान से मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। या कई बार ऐसा होता है हमारी गट फीलिंग कह रही होती है कि नहीं, दिस पर्सन इज रॉन्ग, बट हम सुनते ही नहीं हैं, हम सुनना चाहते ही नहीं। हमें लगता है कि शायद क्योंकि ये इंसान हमें पसंद आ रहा है, एक अट्रैक्शन हो रहा है उसकी तरफ, इसलिए वो इंसान बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, करियर चॉइस कैन बी daunting, but your intuition can guide you in the right direction. दोस्तों, जब करियर की बात आती है तो हम समझ नहीं पाते कि क्या रास्ता चुने, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं। बट फ्रेंड्स, उस टाइम पे अगर हम अपनी गट फीलिंग्स की, अपनी इनर वॉइस की बात सुनते हैं तो हमें डिसीज़न लेने में इजी हो जाता है। आप आंखें बंद कीजिए, उस टाइम एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ट्राई टू टॉक विद योर इनर वॉइस। उससे बात कीजिए, सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या चीज़, कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, और आई एम 100% श्योर कि आपको एक अच्छी गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जो आपको शायद कोई भी नहीं दे पाएगा। डीलिंग विद चैलेंजिंग सिचुएशंस। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं। लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम इस टाइम पे क्या डिसीज़न लें। इमोशनली भी इफ़ेक्ट करती है हमें, वो मेंटली भी करती है और फिज़िकली भी। तो और कई बार कुछ लोगों के साथ फाइनेंशियली भी। तो ये चारों चीज़ें समहाउ कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो फाइनेंशियली होती है तो हम इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब होते ही हैं, जिसका इफ़ेक्ट हमारे फिज़िकल बॉडी पे भी आता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? उस टाइम पे भी आप अपने इनर वॉइस की सुने, अपने आप से बात करें। हमें लगता है उस टाइम हम लोगों के साथ बात करें या सबको अपना दुख दर्द सुनाएं, सिंपैथी लें, एज अ विक्टिम हम बने और सबकी सिंपैथी लें। नहीं दोस्तों, देखिए, ये टाइम सबके साथ आता है लाइफ में, और
हम इस सिचुएशन से, चैलेंजिंग सिचुएशंस हमें अफेक्ट करती ही करती हैं। तो उसमें अगर हम सेल्फ टॉक करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे और अपनी इनर वॉइस से बात करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो आपको सही गाइड करेगी। लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको सुनना है कि आपके गट फीलिंग बोल क्या रही है। ऐसा नहीं है बस ऐसे ही किसी को देख के इधर उधर से, नहीं, उसके लिए आपको अपने आप को टाइम देना पड़ता है। रादर देन कि आप इमोशनली अफेक्ट हो, मेंटली अपने आप को डिस्टर्ब करें, स्ट्रेस में जाएं, डिप्रेशन में आए, या फिर आप फिजिकली आपको प्रॉब्लम्स हो, बॉडी एक है, हेड एक है, आपकी प्रॉब्लम हो रही है, आप डॉक्टर के पास रोज जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो आप रादर देन ये चीज़ों को फेस करने के बजाय आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और ट्राई टू टॉक टू योरसेल्फ। मेंटेनिंग फिजिकल एंड योर मेंटल हेल्थ। हालांकि मैं लास्ट पॉइंट में भी आपको बता चुकी हूँ कि अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे किसी भी चैलेंज का इफेक्ट नहीं आने देना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है दोस्तों, हम देखते ही नहीं हैं हमारी बॉडी हमें क्या चाह रही है, क्या नीड है हमारी बॉडी की, और हम ना ही हम अपनी इनर वॉइस से बात करते हैं, ना ही हमारे अंदर से जब आवाज आ रही होती है किसी चीज को करने की वो हम करते हैं। लाइक कई बार हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं फिजिकली और हमारी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन स्टिल हम काम किए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली हम वो काम किए जा रहे हैं। तो अब हम काम किए जा रहे हैं तो इसका असर तो हमारे मेंटल बॉडी पे भी पड़ेगा ना। तो हम काम करने की जगह हमें क्या करना चाहिए, उस टाइम हमें अपने अंदर की नीड को समझना चाहिए, अपनी गट फीलिंग को सुनना चाहिए कि दिस टाइम योर बॉडी नीड्स रेस्ट टू रिकवर वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ। तो आप उस टाइम सोचिए कि इस टाइम मुझे रेस्ट की जरूरत है, मुझे रेस्ट करना चाहिए, मैं फिजिकली रेस्ट करूंगा तो मेरा माइंड भी शांत होगा। आप इसी तरीके से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को समहाउ क्या कहते हैं, मेंटेन करके रख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही मोमेंट में हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है कि हमें हमारी मेंटल वेलबींग का कैसे ख्याल रखना है और हमें सेल्फ केयर कैसे करनी है और हमें वो चीज़ उस टाइम पे करनी चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम अपनी इनसाइट की सुन सकते हैं, अपनी गट फीलिंग्स की सुन सकते हैं, अपने इनर वॉइस के साथ बात कर सकते हैं और लाइफ में सही डिसीजंस ले सकते हैं। लाइक रिलेशनशिप इश्यूज़, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें हमें इमोशनली भी हम इफ़ेक्ट होते हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो उसमें हम अपनी गट फीलिंग का यूज़ कर सकते हैं ताकि रिश्ते टूटे ना। लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं जो हमें करने होते हैं लाइफ में टाइम पे, तब हम अपनी इंसाइट की सुन सकते हैं। एंड फाइनेंशियल मैटर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ में। सो हम फाइनेंशियल मैटर्स में अपनी गट फीलिंग की सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और फाइनेंशियली किसी से डीलिंग करते हुए एक बार के लिए सामने वाले इंसान को समझें और उसको अच्छे से पहचानने की कोशिश करें और आपकी गट फीलिंग जो आपको कहना चाह रही है उसे समझें और लाइफ में आगे बढ़ें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस video and subscribe my channel. Bye bye friends, we'll see you soon.